बताते हैं कि इसमें से फ्रूट्स खाना। अच्छा अच्छा ओके। मिसाल तो आपने सुनी होगी ना, जब कहते हैं कि लीडर की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, क्योंकि आपकी ये आए हुए हैं हमारे 2 पार्सल्स और ये है जिसका मुझे बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार था। कांट वेट टू ओपन इट। किधर जा रहे हैं बच्चा पार्टी? हम जा रहे हैं हेयर कट करवाने। कल तिहामी का स्कूल का पहला दिन है, तो सोचा जनाब वाओ। What are you doing? No sleeping. Okay. That's Mr. Illa. वो लोग तो सारे चले गए हैं हेयर कट करवाने के लिए और मैं जल्दी जल्दी ना ये अपलोड कर लूँ वीडियो। उसके बाद मैं असर की नमाज़ पढ़ूँ और आज हमने इफ्तारी मंगवानी है बाहर से। सो देखते हैं कि दिन कैसा चलता है। बाहर तो अच्छी अच्छी सी हवा चल रही है एज यूजुअल। आ गए हो जी? क्या करा के आए हो? कैसे करके दिखा रहे थे? हाँ रियली अच्छी लग रहे हो आप दोनों। चलो जाके शावर ले लो फिर। हाँ इसके प्रिंट स्क्रीन निकाल लिए। अच्छा चले ठीक है। गुड हो गया। जी दिखा दें। आगे मेरे तो अनमोल रहता है। What's this? Wow. Show me your sad face. Look in the camera, beta. Oh, this is how you make a sad face. Yeah. Can you make it again? I want to see. Oh. Mickey Conga. Mickey Conga. Yeah. इसमें ना क्या मंगवाना है? एक है लीमो है और एक या लीमो मंगवा लें या फिर उसे पिज्जा मंगवा लें। थैंक यू। पिज्जा आ गया। ये बेटा ये वाला आपका चिकन सुप्रीम है स्टफ्ड क्रस्ट। ये चीज़ी वाइट से मैंने मंगवाया और ये मामा के लिए थिन क्रस्ट ड्रॉप के लगाया है। मिशू के लिए कुछ भी नहीं मंगवाया आपने? मिशू ये तीनों खाते हैं। मैंने थिन क्रस्ट क्यों मंगवाया है?
उस दिन हम डिस्कशन कर रहे थे, आपने कहा था कि मज़े का होता है, नेक्स्ट टाइम इसी तरह मंगवाएंगे। सारे थिन क्रस्ट मंगवा दें। नहीं, ये स्टफ्ड के साथ आता नहीं है ना थिन जो है। नहीं, मैंने कहा था कि उससे पेट नहीं भरता, मैंने नहीं कहा कि वो अच्छे होते हैं। सॉरी जान, मैंने गलत समझा। मुझे तो पेट ही नहीं भरता। मुझे क्या चीज़ है? आपको कुछ दूं? मैं लोगो मैं तो फिनिश ऑफ फूड वेरी हंग्री। मैं हंग्री सिंस मॉर्निंग। किराएदार यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो गए अब, वो देखें किराएदार उधर बैठे हुए हैं। लेटे हुए नहीं देखा मैंने, अब इस तरह ही लेटे रहे वाकई में। ओ मेरा बेटा, मेरे बेटे का इतना दिल करता है कि मैं रेस्ट करूं। हाँ, लेकिन मैं रेस्ट ही नहीं करती। लाइफ में मैं जब मम्मा को देख रहा था ना, मैंने कभी मम्मा को नहीं देखा इस तरह लेटे हुए। और मैं कह रहा हूँ मम्मा को कि मम्मा बैठ जाए फॉरएवर एंड एवर। टाइम हो गया, मैं भी उठ जाऊँ, नमाज पढ़ लूँ जल्दी से, फिर उसके बाद आपको आई हब की प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ। बहुत हो गया रेस्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है? नेल्स काट रही हूँ। गुड बॉय। अरे आज ऐसे लग रहा है थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर है। वो अजान हो रही है, मैं चुप करूँ। सहरी के बाद जो 3 दफ़ा तो मैं बीच में उठा हूँ ना, क्योंकि एक बार सुबह जो है वो कारफोर वाला आया है, धड़ंग उसने जो है बेल दी है, फिर उठा हूँ मरता करके। अच्छा, बेल धड़ंग होती है? हाँ जी, मरता क्या ना करता जाके जो है सामान लिया उससे अंदर रखा है, फिर आके लेटा ही हूँ, फिर तकरीबन पता ही नहीं चला हुआ टाइम, कैसे वैसे आंखें बंद हुई और खुली हैं जी। हाँ जी, अगला जो आया हर्ब का, हाई हर्ब का देखे, हाँ दुनिया का सामान आ गया सारा जो। इस सामान के लिए मैं 1.5 हफ्ते से वेट कर रही थी। वो मेरा दिल करता कि मैं सुबह उठाऊं, ये देखें, मैंने उठ के छलांगे लगाते आ भी जाना था, मैं इतनी एक्साइटेड थी ना आई हर्ब के लिए। ओए इतनी मजे की चीजें आ गई हैं, ये भी आ गई हैं, और ये मेरी चाय। थैंक यू हस्बैंड फॉर मेकिंग जबरदस्ती। हाँ जी, तीसरा जो है मिसाली ने उठाया था फिर। ये है जी मेरी आई हर्ब की प्रोडक्ट्स, जिसका मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी। मैं अभी इस वक्त अपनी नमाज वगैरह से इशा और ये वो सबसे फ्री हो गई हूँ। बाहर अभी भी जमात हो रही है क्योंकि बाहर हो रही है तराबियाँ, तो मैंने सोचा मैं आपसे ना जल्दी से शेयर कर लेती हूँ। और उसके बाद ना मुझे तेहामी का स्कूल बैग वगैरह रेडी करना है कल के लिए। कल उसका इंशाल्लाह उसकी पहली क्लास है, तो आई एम सुपर एक्साइटेड अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच आप सबकी बहुत दुआओं के लिए। चलिए जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एक तो ये है नेचर्स वे हैप्पी एंड हेल्दी मल्टी, और ये मल्टी वाइटामिन एंड इम्यून सपोर्ट है, ठीक है। तो इसमें ब्लूबेरी एंड रास्पबेरी फ्लेवर है, और गमीज़ है, और वीगन है, पेक्टिन यूज़ हुआ है, जेलेटिन यूज़ नहीं, कोई हराम एलिमेंट इसमें नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है जी ग्रोइंग बोन्स एंड मसल्स, ये है विटामिन D, K1 एंड मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, जो कि बच्चों की बोन्स के लिए ना, एज जिनकी बढ़ी हो, हाइट बढ़ी हो ना जिन बच्चों की, उनके लिए बहुत बहुत ज़रूरी होती है। उनको फ्रूट सब्जियां इतनी ज़्यादा खिलाएं, उनको डेयरी इतनी खिलाएं कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत ना रहे। तो नेचुरल चीज़ों से बेहतर कुछ नहीं है। लेकिन अगर बच्चे प्रॉपरली नरिश नहीं हो रहे हैं और बीइंग पेरेंट्स नज़र आ रहा होता है, तो मेरी पर्सनल चॉइस ये है कि मैं बच्चों को ये सपोर्ट के लिए उनकी सप्लीमेंटल सपोर्ट एक किस्म की कह सकते हैं, मैं ये देती हूँ उनको। उसके बाद मैंने शहजाद के लिए भी गमीज़ मंगवाई है। विटामिन D3 होती है जो वीक में हमने एक बार लेनी होती है। उसके अलावा हमारे पास होती है जी मल्टी वाइटामिन होते हैं, एक मॉर्निंग में लेते हैं हम, एक इवनिंग में लेते हैं, तो उनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। तो मैंने उनसे बोला कि आप भी क्यों नहीं गमी ट्राई करते, क्योंकि मैं भी गमीज़ मंगवाने लगी। तो ये मैंने शहजाद के लिए मंगवाई थी, ये भी नेचर्स वे की अलाइव है और मेंस प्रीमियम गमीज़ है ये। और अगर आप इसकी कॉम्पोजिशन देखेंगे ना, तो जेंट्स की अलग होती है, लेडीज़ की अलग होती है। बहुत सारे वाइटामिन हैं जो लेडीज़ को ज़्यादा चाहिए, बहुत सारे वाइटामिन हैं जो जेंट्स को ज़्यादा चाहिए। तो वैसे तो जनरलाइज भी वाइटामिन लेडीज़ जेंट्स सभी खा सकते हैं, लेकिन जो स्पेशलाइज फॉर्मुलेशन होती है जब मिल रही होती है तो हम उसको प्रेफर करते हैं। तो ये मैंने शहजाद के लिए मंगवाए हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट मी मामा विटामिन सिर्फ वो चीज़ होती है कि जो आप फ्रूट सब्जियां खाते हैं वो इनमें होती है, ठीक है। क्योंकि हर वक्त इतनी ज़्यादा कुछ फ्रूट सब्जियां खाई नहीं जाती, तो वो इनमें होता है। तो अगर आपने अपनी हैप्पी हेल्दी लाइफ रखनी है, टाइम से पहले एजड नहीं हो जाना, टाइम से पहले हड्डियों में दर्द नहीं करना, तो फिर ये है कि ये चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो करती हूँ, आगे आपकी चॉइस है। मैं आपको सेल नहीं करी, ऑब्वियसली स्पॉन्सर्ड नहीं है। सो ये है जी एक प्रोडक्ट है, तो ये अलाइव मल्टी वाइटामिन नेचर्स वे, ठीक है। इसमें पेक्टिन यूज़ हुआ है सब में। ये ऑर्किड फ्रूट्स हैं, गार्डन वेजीज से बना हुआ पाउडर ब्लेंड भी है इसके अंदर। और ये भी विमेंस प्रीमियम गमीज़ हैं, मल्टी
वाइटामिन्स और ये 3 गमीज लेनी होती हैं और मैंने आज इनको रोज़ा खोल के खाया। उफ, ये इतनी टेस्टी हैं। सब लोगों ने रिव्यूज़ दिए हुए थे कि ये बहुत टेस्टी हैं, बहुत टेस्टी हैं, और जब खोला है तो मैंने कहा आई वॉज लिटरली गोइंग टू प्यूक। तो लेकिन जब मैंने इसको खाया है तो आई प्रॉमिस ये इतने मज़े की हैं, इतनी टेस्टी हैं जिसकी कोई हद नहीं है। मुझे बहुत पसंद आई हैं और अब आप हमेशा से यही देखेंगे, ये ख़त्म भी हो जाएंगी तो दोबारा भी यही आएंगी। तो इनकी कॉम्पोजिशन भी बहुत अच्छी है, विटामिन की जो इन्होंने बनाई हुई है, और 3 गमीज़ पर डे लेनी होती हैं। और मैंने आज तो 3 ले ली हैं शौक से, खुशी के मारे, लेकिन आइंदा से मैं ये करूँगी कि मैं सोच रही हूँ कि 2 गमीज़ एक टाइम ले लूँ सुबह में और 1 गमी रात को सोते हुए ले लूँ, या तीनों एक साथ ही ले लूँगी। वैसे इसमें हर्ज तो कोई नहीं होता, लेकिन मैंने ये देखा कि मैं विटामिन रात में लेके सोती हूँ तो मैं सुबह अच्छे से टाइम पे उठ सकती हूँ और मैं एक्टिव होती हूँ। लेकिन अगर मैं डे में लूँ तो सारा दिन तो एक्टिव होता ही है, लेकिन रात तक मैं थकी होती हूँ और फिर अगले दिन सुबह उठना मुश्किल हुआ होता है। मेगा 3 एडल्ट गमीज, और ये कौन कौन से फ्लेवर्स हैं? ये है जी नेचुरल फ्लेवर लेमन, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, और ये फ़िश ऑयल है। ठीक है, फ़िश ऑयल है इसमें, लेकिन इसमें भी और कोई जेलेटिन वगैरह नहीं है, पेक्टिन बेस्ड है, वीगन है। और फ़िश ऑयल तो आपको पता है कि वो तो हम लोग खा सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। और ये जो है ना इतने मज़े की हैं, ये इनसे मल्टी विटामिन से भी मज़े की हैं। और ये जो ब्रांड है ना, ये है TRQ, ये ब्रांड है जी नेचर्स वे। TRQ की भी मल्टी विटामिन्स थी, और लेकिन वो जो है ना उनकी कॉम्पोजिशन इतनी अच्छी नहीं है जितनी इनकी है। ठीक है, तो मैंने इस वजह से ये मंगवाई हैं, लेकिन इनका क्या फ्लेवर है, मतलब फ़िश ऑयल आप सोच सकते हैं कि आप चबा रहे हैं उसको, खा रहे हैं, लेकिन इसमें पता ही नहीं चलता कि आप फ़िश ऑयल खा रहे हैं। इतना अच्छा फ्लेवर है, लिटरली ऐसे लगता है कि आप कोई गमी बेयर्स खा रहे हैं। बहुत मज़े की। अच्छा जी, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, वैसे ये देखें, ये देखें, ओ एक नीचे गिर गई, ये देखें, है ना मज़े की, ये देखें। और मैं आपको ये भी दिखाती हूँ, ये नेचर्स वे की ये स्मेल बहुत गंदी आती है, टेस्ट उतना ही अमेजिंग है। और मैं स्मेल को इग्नोर करने वाला बंदा हूँ, मेरी जो छोटी सिस्टर है ना उससे स्मेल इग्नोर नहीं होती। लेकिन अच्छी बात पता है क्या है? अच्छी बात यह है कि खाने के बाद मैंने एक्सपेक्ट ये किया था कि जब इसकी स्मेल इतनी गंदी आ रही है तो इसका टेस्ट भी गंदा होगा और ये मुंह में भी गंदा टेस्ट प्रोड्यूस करेगी। बाद में पता है विटामिन खाएं तो एक दवाई की स्मेल सी आती रहती है आपके गले में, आपको सांस लेते फील होती है। तो इससे मुझे ऐसा कुछ नहीं हो रहा, जो कि इतना प्लस पॉइंट है मेरे लिए। मैं इतनी अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ कि मुझे ये मिल गया। आप लोग कह रहे होंगे कि कितनी ओवर है ये, आई प्रॉमिस में ओवर नहीं हो रही। मेरे लिए जो है ना मेडिसिन इस तरह ही होती है कि कुछ अच्छे वे में खानी पड़े, सॉलो ना करनी पड़े। तो मैं इसलिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और ये है, और तीसरी चीज़ जो मैंने अपने लिए मंगवाई है वो मुझे पानी से ही लेनी पड़ेगी, और वो इस तरह की हैं, ये देखें। और ये है बायोटिन, ये वीगन हेयर नेल एंड स्किन, नाउ फूड्स का किसको नहीं पता, नाउ फूड्स का है, नाउ सॉल्यूशंस का। ठीक है, तो ये 90 वेज कैप्सूल्स हैं और न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर हेयर नेल्स एंड स्किन। लेकिन मज़े की बात यह है कि पता है इसमें कितना बायोटिन है, 5000 mcg ऑफ बायोटिन। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, इसको यूज़ करके देखूंगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो मैंने मंगवाई हैं। मैंने कि डर्मा ई एंटी रिंकल क्लेंजर, और इसमें है जी विटामिन ए एंड ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो अपर लेयर को, स्किन के जो है ना वो डेड सेल्स जो होते हैं उनको रिमूव कर देता है। और जब से मैं ये यूज़ करती हूँ मुझे जो है वो फिजिकली स्क्रब करने की फेस को ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये भी स्क्रब का काम करता है। ये जो है वो केमिकल स्क्रब है, वो फिजिकल स्क्रब होते हैं। बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। आप विटामिन ए और ग्लाइकोलिक एसिड के बारे में सर्च करें इंटरनेट पर, आपको खुद ही सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और मतलब बहुत कम प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं कि जो मेरी फिनिश हो जाती हैं, खाली बॉटल्स होती हैं और फिर मैं नहीं लेती हूँ। दिस इज़ वन ऑफ दोज रेयर प्रोडक्ट्स कि जो मैं रिपीट करती हूँ। ठीक है, तो साथ में मैंने ये भी ली है डर्मा ई एक्नी डीप पोर क्लेंजिंग वॉश। ये मैंने फर्स्ट टाइम लिया ट्राई करने के लिए कि जो है ना वो जब वो बन जाते हैं ज़रा पोर्स वगैरह से ब्लॉक हुए होते हैं थोड़े से, तो मैं ये यूज़ करके देखूँ, क्योंकि डर्मा ई की ये भी प्रोडक्ट्स है। डर्मा ई मेरा फेवरेट ब्रांड है आई हर्ब के ऊपर, और क्योंकि इसमें उन्होंने कहा होता है कि आपको जो है ना वो बार बार नोज क्लीनिंग स्ट्रिप्स और इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो आई वांट टू गिव इट अ ट्राई। ये है जी, और मज़े की बात ये है कि ये मैंने ना वाइट्स फार्मेसी पे या बूट्स फार्मेसी पे देखी थी सऊदी अरब में, जब हम दमाम में थे। तो ये 100+ रियाल्स में मिल रही थी, और ये आई थिंक कोई 20-30 रियाल्स बनते हैं। आपको यहाँ प्राइस तो नज़र आ ही रही होगी। तो इतने से रियाल्स और दिरहम्स बनते हैं इसके, और वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप ये लोकली मार्केट से ख़रीदेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी, लेकिन आई हर्ब से मंगवाएंगे तो उस तरह से एक्सपेंसिव आपको नहीं पड़ेगी।
blinkers on. All of your blinkers on. It's just for emergency or something. Yeah. It was fun playing with you. जो Minecraft है उसके अंदर मैं अपना न्यू अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ. What Mishu? आपको फेविटॉय चाहिए? I don't know where have you lost it. I lost it. I can't find. I know you can't find it. मैं अभी आपका बैग बेटा कल के लिए, ठीक है? फाइनली ये रफ नोटबुक है, फिलहाल रफ पे काम कर लेना, ठीक है? ये कहाँ रखोगे बैग? बैग को इधर रख लूंगा. बी केयरफुल. इधर नहीं, वहाँ पे रैक के साथ रखो. आई थिंक आप ना इसमें अपने इसमें रख लो, क्योंकि इसमें बाद में इस्लामिक बुक्स भी होंगी ना, तो आप इसको इसमें ट्रक में रखो. यू वांट टू प्ले विद दिस वन? इसको ऑन कर दो. इला करके देते, पहले इला को हगी दे दो. बहुत इसकी जो है ना फ्लफी हगी होती है. ओह थैंक यू.